दोस्तों नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ बड़ी रोचक कहानी है और हर आदमी को इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिलेगी। कहानी है, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। एक तालाब के एक छोर पर मोर रहता था, दूसरे छोर पर मोरनी रहती थी। जब युवा हुए दोनों तो मोर ने मोरनी के पास जा करके विवाह का प्रस्ताव रखा। मोरनी ने मोर से कहा कि तुम्हारे दोस्त कितने हैं? तो मोर ने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब मोर ने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मोरनी ने कहा मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मोर वापस चला गया। अब मोर को ये सवाल चिंता में डाल दिया कि आखिर मोरनी ने दोस्ती की बात क्यों पूछी। आखिर दोस्ती में ऐसा क्या है? अगर मेरा कोई दोस्त नहीं है तो क्या मेरा जीवन नहीं है? क्या मैं विवाह नहीं कर सकता? क्या मैं घर नहीं बसा सकता? इस बात के बाद मोर ने पूरे 1 साल तक जंगल के तमाम जानवरों से संपर्क साधा, उनको अपना दोस्त बनाया। जंगल में शेर, भालू, चीता, सांप, कौआ, गिलहरी, खरगोश, बहुत सारे जानवरों से मोर ने दोस्ती कर ली। धीरे धीरे फिर 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद मोर फिर मोरनी के पास पहुंचा और उसने फिर प्रणय निवेदन किया, विवाह का प्रस्ताव रखा। मोरनी ने फिर वही पिछले साल वाला पुराना सवाल दोहराया कि तुम्हारे दोस्त कितने हैं? तब मोर ने बताया सांप मेरा दोस्त है, कौआ मेरा दोस्त है, गिलहरी है, खरगोश है, शेर है, भालू है, चीता है, जंगल के बहुत सारे हिरन हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं। मोरनी मोर के इस बात को सुनने के बाद प्रसन्न हो गई। उसने विवाह के लिए हामी भर दी। दोनों विवाह बंधन में बंध गए। समय बीता तो मोर और मोरनी ने एक झाड़ी में अंडा दिया, अंडे से बच्चे निकले। एक दिन की बात है कि मोर और मोरनी बच्चों के लिए दाना लेने के लिए, दाना भोजन इकट्ठा करने के लिए अपने घोंसले से कुछ दूर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद बच्चे उनकी नज़र में नहीं रहे। अब बच्चों के लिए उन सबों ने भोजन का प्रबंध शुरू किया। इस बीच मोर के घोंसले के पास एक बहेलिया पहुंचा। बहेलिए की नज़र पड़ी मोर के बच्चों पर। बहेलिया बड़ा खुश हुआ कि चलो आज का दिन सार्थक हुआ। अब बहेलिया मोर के बच्चों को पकड़ने के फिराक में था, तब तक वहीं बगल के पेड़ पे बैठा हुआ कौवा जो मोर का दोस्त था, उसको बहेलिए की मनसा पता चल गई कि अरे ये तो हमारे दोस्त के बच्चों को मारना चाहता है, पकड़ना चाहता है। तो मोर ने आवाज़ लगाई। अपनी भाषा में उसने बताया जंगल के अन्य जानवरों को कि मोर के बच्चे खतरे में हैं, बचाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो कौवे की आवाज़ जब वहीं सांप रहता था उसी पेड़ के खोखड़ में, तो सांप ने जब कौवे की आवाज़ सुनी बचाने की, तो सांप बाहर निकल आया और वो धीरे से जा करके उस बहेलिए को डस लिया। बहेलिया विष बहुत तेज था, विषैला सांप था। बहेलिया वहीं झाड़ी में गिरा और तड़फड़ाया, उसने जान छोड़ दिया, प्राण निकल गए उसके। शाम को मोर और मोरनी जब बच्चों के लिए दाना लेकर के अपने घोंसले की तरफ लौटे तो मोरनी ने देखा कि एक बहेलिया तीर धनुष और जाल लेकर के मरा हुआ पड़ा है। बच्चे सारे सुरक्षित हैं, थोड़ी दूर पे ही घोंसला है। बच्चे अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर मोरनी ने मोर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसने कहा, समझे दोस्ती का मतलब क्या होता है? इसीलिए मैं कह रही थी कि जीवन में दोस्तों का बड़ा महत्व होता है। तो दर्शकों, दोस्त अगर जिसके जीवन में है
वो उसको हमेशा संकटों से बाहर निकालने के लिए उसके दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। इस कहानी में आज इतना ही, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।